युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर लगभग सभी दुकानें खोलने की दी अनुमति। दुकानों में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। प्रदेश के अन्य राज्यों में क्वारंटीन की अवधि पूरा कर चुके श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से होगी वापसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूची बनाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, मनरेगा ने गरीब और मजदूरों की लॉकडाउन के दौरान खत्म की मुश्किलें। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में इबादत करने की अपील। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन के बीच राहत की खबर आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर लगभग सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, जो राज्य में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। इसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा, जिसके साथ ही शहरी इलाकों में आवासीय परिसर की दुकानें, स्टैंडलून की दुकानें, पड़ोस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है। हालांकि शहरों में भी मॉल्स या फिर मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक और हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें दुकानों को खोलने को लेकर फैसला करेंगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाइयां और किराना की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। दिल्ली सरकार ने अगले कुछ दिनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 के और 3 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया, जो उत्साहजनक परिणाम दिया है। और इस बारे में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर जेसी पासी ने खास बातचीत की। में हैं जो वेंटिलेटर्स पर हैं, जिनकी जान को खतरा है, ये केवल उन मरीजों को के ऊपर इसको दिया जा रहा है। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया जो ठीक होकर गए थे? मतलब जैसे 4 मरीजों के लिए तो 4 डोनर ही होंगे। एट ए टाइम हम एक डोनर को ही एक पेशेंट के लिए यूज करेंगे, क्योंकि उसमें लगभग 250 ml के करीब, 250 ml के करीब ब्लड लिया जाता है। और ठीक होने का क्या रेशियो रहता है? अगर टाइमिंग की बात की जाए, कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? क्या वेंटिलेटर के पेशेंट इससे ठीक हो रहे हैं? देखिए, अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बहुत कुछ सुधार के चिन्ह दिखने शुरू हुए हैं इन मरीजों में। एक और चीज सर कि आपका अस्पताल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, तो कितनी इसकी क्षमता है? किस तरह के मरीज आते हैं? क्या प्रक्रिया है यहाँ पे रखने की? देखिए, इस हॉस्पिटल में हमारे 2000 बिस्तर हैं और 2000 बेड जो हैं वो हमें कैटेगरी 3 पेशेंट्स के लिए तैयार करने हैं। भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस समय संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 को पार कर गया है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से अब तक 775 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामले 18,668 हैं, जबकि 5,062 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पिछले 28 दिनों में 15 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। साथ ही देश में 80 ऐसे जिले हैं जिनमें बीते 14 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना के मामले में ठीक होने की दर 20.75% है। उत्तर प्रदेश में अब तक 56 जिलों में फैले कोरोना वायरस के 24 घंटे में 61 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें लखनऊ से 4 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1510 हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के सफल क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किए गए लॉकडाउन के निर्णय की विश्व में सराहना हो रही है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रत्येक दिशा में बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री कोरोना वायरस के नियंत्रण तथा लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। हॉटस्पॉट का यह यूपी मॉडल काफी लोकप्रिय हुआ है। यह निरंतर सुनिश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सैनिटेशन तथा होम डिलीवरी टीमें ही जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके अपने प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में सूची तैयार की जाए जिसमें संबंधित राज्य में स्थित प्रदेश के मजदूरों का विवरण दर्ज हो। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराते हुए संबंधित राज्य सरकार को इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 20 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस वाले जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक, स्वास्थ्य तथा पुलिस अधिकारी भेजने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से शुरू हुए पवित्र रमजान माह के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान के पवित्र दिनों में रोजा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। इसी विरासत और परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुस्लिम भाई घरों में रहकर ही धार्मिक कार्य संपन्न करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी भीड़ या अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित न हो। कल शाम पाक महीने रमजान का चांद नजर आया। मरकजी चांद कमेटी लखनऊ ने इसका ऐलान कर दिया है। चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने चांद निकलने की घोषणा करते हुए देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद पेश की। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने भी चांद निकलने की पुष्टि करते हुए कहा कि घरों में रहकर नमाज अदा करें। उन्हें रोजा इफ्तार घरों पर ही करने की अपील की है। 25 अप्रैल को पहली रमजान मुबारक है और लोगों से मेरी अपील यही है कि वो इबादतें अपने घर में इस लॉकडाउन के मौसम में अपने घर में रहकर इबादत करें और बेहतर से बेहतर आमाल को अंजाम दें। अमरोहा में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रमजान पर घरों में ही रहकर इबादत करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि घरों से बाहर बिल्कुल न निकलें। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। अमरोहा में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वे रमजान के पवित्र माह में अपने घरों में रहकर इबादत करें और ऐसे में घर से बाहर बिल्कुल न आएं। मस्जिदों में हरगिज न जाएं। तरावी और अफ्तार भी घरों में ही रहकर किया जाए। उन्होंने कहा कि माह रमजान में भी लॉकडाउन का पालन हर हाल में अमल में लाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। धर्मगुरु ने कहा कि मुसलमान घर पर इबादत के बाद रब से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए दुआ करें ताकि दुनिया भर के लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। ऐसे माहौल में आ रहा है जिसमें दुनिया कोरोना वायरस नामी एक मोहलिक बीमारी से जंग लड़ रही। मस्जिदें बंद हैं, बाजारों से रौनकें खत्म हैं और लोग घरों के अंदर मुक़य्यद हैं। इसलिए हमें जहां इस माह मुबारक में रमज़ान का एहतराम करते हुए उसकी पूरी कद्र करनी है, एक एक लम्हे को अल्लाह की रज़ा में गुजारने की कोशिश करनी है, गुनाहों से बचना है, वहीं इस मोहलिक वबाई बीमारी से बचाव के लिए लॉकडाउन और सरकार के दिशा निर्देशों का भी पूरा पालन करना। मुल्क में कोरोना वायरस के फैल जाने के सबब पूरी मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में मेरी गुजारिश है कि अब चूँकि माह रमज़ान शुरू होने वाला है, लिहाजा तमाम मिल्लत इस्लामिया रमज़ान के अमाल अपने अपने घरों पर रहते हुए बजा लाएँ और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश न करें। नमाज के लिए भी मस्जिदों में जमा न हों।
और अगर किसी जरूरी काम के पेश नज़र बाहर निकलना ही पड़े तो मुंह पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए बाहर निकलें। इसी में हम सबकी भलाई है और पूरे समाज की भलाई मुझमें है। फिरोजाबाद में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी एक राय होकर रमजान में अमल करने की अपील की है। फिरोजाबाद के प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु एवं इस्लामिक सेंटर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अल मुस्तफा याकूबी ने मुस्लिमों से लॉकडाउन में घर पर ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तरावी इबादत करके रोजे का एहतमाम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और घर में रहकर ही दुआ और इबादत करें, तभी कोरोना वायरस से जल्दी निजात मिल सकती है। सामूहिक इफ्तार न कराकर गरीब हकदारों को ज़कात दें। रमज़ान को लेकर के और जो कोरोना का संक्रमण है उसको लेकर के कल जो मीटिंग की गई, इसमें सभी लोग यही एक अपील की गई कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपने अपने घरों से नमाज अदा करें, ताकि ये संक्रमण किसी तरीके से जो है ना फैलने पाए। और बहुत रेस्ट्रिक्शन के साथ उनको इसको ऑब्जर्व भी करना है, ताकि किसी भी तरीके से कहीं पे लोग इकट्ठा ना हो, कहीं पे किसी प्रकार से कोरोना वायरस अन्य लोगों को ना फैले। क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया है, काफ़ी डेंस एरिया है, तो हम लोग का प्रयास यही है कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। यदि उनको कोई समस्या हो तो उनको अपने नंबर जो उन्होंने शेयर किए हैं, रमज़ान के समय किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, डोर टू डोर डिलीवरी हम लोग एसेंशियल आइटम से करा ही रहे हैं। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, तो इसलिए फिरोज़ाबाद के तमाम उलमा ने फिरोज़ाबाद की जनता से ये अपील की है कि वो लॉकडाउन जब तक है अपने घरों पर नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ें, कोई भी मस्जिद में ना आए और इस महामारी के लिए और इस वबा को दूर करने के लिए अपने अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करें और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें। रमज़ान आने शुरू होने वाला है। रमज़ान में सभी मुसलमान रोज़े का एहतमाम करें। ख़ास तौर से अब की लॉकडाउन में रमज़ान आ रहा है, इसलिए घर के अंदर रहकर रमज़ान गुजारना है। रमज़ान की एक इबादत तरावी है, तरावी का भी एहतमाम घर पर ही करना है और इस तौर पर कि हम घर के अंदर ही 20 रकअत तरावी, अगर कोई हाफिज़ है तो कुरान उनके पीछे पढ़ें। और दूसरी चीज़, इस महीने में रमज़ान ज़कात भी अदा की जाती है, तो ज़कात का भी खूब एहतमाम करें कि उन लोगों तक ज़कात पहुँचाएँ जो उनके मुस्तहिक़ हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने माह रमजान की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सभी मुसलमान भाई अपने घरों में रहकर अल्लाह की इबादत करें ताकि कोरोना जैसी महामारी को खत्म किया जा सके। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सभी को मुबारकबाद देते हुए घर में रहने की अपील की है। उन्होंने घरों पर रहते हुए रोजा रखने और नमाज पढ़ने को कहा है, साथ ही इफ्तार और शहरी भी घर पर ही करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोग अल्लाह से दुआ करें, कोरोना का हमारे मुल्क और दुनिया से खात्मा कर दें। मुताबिक 24 अप्रैल 2020 को रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है, लिहाजा कल यानी 25 अप्रैल को पूरे मुल्क में पहला रोजा इंशाअल्लाह होगा। घरों पर रहते ही हुए रोजा रखें, नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें, इफ्तार और सहरी करें और इफ्तार के वक्त खुसूसन अल्लाह से जरूर दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। हम अपील करते हैं अपने मुस्लिम समाज से कि रमजान के दौरान लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसे वायरस से लड़ रही है और हमारा देश हिंदुस्तान कामयाबी के साथ इससे लड़ाई लड़ रहा है और हम सब इसमें भागीदार बन रहे हैं। इसलिए हम अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन किया जाए इबादत के दौरान और कोशिश की जाए कि घर में रहकर ही हम इबादत करें। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर ग्राम प्रधानों से प्रधानमंत्री पंचायत प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना ने काम का तरीका बदल दिया है, हम सबको आत्मनिर्भर बनना होगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती जिले के नकटी देई बुजुर्ग गांव की महिला प्रधान वर्षा सिंह सहित देश के समस्त पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने देश भर के सरपंचों से कोरोना वायरस के बारे में उनके गांव, जिले की जानकारी प्राप्त की तथा पंचायत प्रमुखों से पीएम ने कहा कि आप सभी इस मुश्किल परिस्थिति में भी गांव को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गाँव की सामूहिक शक्ति से ही है। आप सभी को एकजुटता से ये संभव होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो आते हैं पैसे जिनको लाभान्वित किया गया है उसी के बारे में पूछे। और आपके गांव में लॉकडाउन का कैसे पालन किया जा रहा है ये भी मैंने बताया उनको। मैं अपने गांव को करीब 3 बार सैनिटाइज कर चुकी हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर वो सफाई कर्मियों के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाई हूँ। और आशा बहू एनएम के द्वारा समय समय पे लोगों को जागरूक कर रही हूँ। और जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको मैं प्राथमिक विद्यालय में आइसोलेशन सेंटर में रखी हूँ। वहाँ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे उनको भोजन पानी की व्यवस्था हो रही है। और दिन में 2 बार उनकी जांच की जाती है कि उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। वैसे सब लोग स्वस्थ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। होली के पहले जो लोग आए थे उनको होम क्वारंटाइन किया गया था और अपने घर में ही वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रह रहे थे। बस्ती जनपद में जो ग्राम नट्टादेई बुजुर्ग है उसकी प्रधान श्रीमती वर्षा सिंह जी से उन्होंने बात करी और कोरोना के परिप्रेक्ष्य में जो कार्य हुए ग्राम पंचायत में, विकास के जो कार्य हुए हैं और जो वर्षा सिंह जी का विजन है ग्राम पंचायत के बारे में, उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करी। फतेहपुर जिले के मलौनी गांव में मनरेगा जॉब कार्ड धारक मजदूरों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहुंचाई गई सहायता राशि की सराहना की है। लॉकडाउन के ऐसे वक्त में जहां कामकाज व मजदूरी ठप हो गई थी और दिहाड़ी मजदूर कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के साथ आर्थिक स्थिति से जंग लड़ रहे थे, उनके लिए 1000 रुपए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुए हैं। एक छोटे से गाँव मलौनी की मनरेगा जॉब कार्ड धारक आशा ने बताया कि कामकाज न मिलने के कारण खाने की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए 1000 रुपए से खाद्य सामग्री खरीद पाने से राहत मिली है। इस समय काम सब कार्य सब बंद चल रहे हैं। हमारा 1000 रुपया दिया गया था हमारे अकाउंट में, वही से बच्चे लड़के हम सब खाना पीना अपना चला रहे हैं। तो 1000 रुपया अकाउंट में आया था, उसी से खर्चा चल रहा है 19-20। हाँ, कुछ राहत मिली है, नहीं तो बहुत ही दिक्कतें हो रही थी। तो इससे कुछ मिला, कुछ राहत मिली। कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ही कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री साहब हमारे, और ऐसा ही होना चाहिए। मैं नरेगा में काम करता था, लॉकडाउन के कारण मुझे काम नहीं मिल रहा, जिससे प्रधानमंत्री के तरफ से 1000 रुपया हमें प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के कारण बहुत दिक्कत आ रही है, जिससे खर्चा नहीं चल पा रहा है। सहायता के लिए मुझे 1000 रुपया मिला। गोरखपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उज्ज्वला गैस कनेक्शन लाभार्थियों को कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने के कारण अप्रैल, मई व जून माह का निःशुल्क गैस सिलेंडर देने के लिए केंद्र सरकार ने 800 रुपए की धनराशि प्रदान की है, जिससे महिलाएं गैस भराकर खाना बनाने का काम कर रही हैं। इसके लिए महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से देवकी गैस एजेंसी द्वारा उज्ज्वला गैस कनेक्शन महिला लाभार्थियों को LPG सिलेंडर उनके घर पहुंचाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। गोरखपुर से मुझे फ्री में गैस मिल रहा है। लॉकडाउन में बहुत आराम से कट रहा है और मुझे क्या नाम है धन्यवाद बोलना है मोदी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उज्ज्वला योजना की तरफ से गैस सिलेंडर मिला है। लॉकडाउन में हमें बहुत आराम है और इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस मिला हुआ है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में भारत सरकार द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना देश में चल रहे लॉकडाउन में जनपद हमीरपुर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जनपद हमीरपुर में कुल 1,41,000 किसान हैं। किसान सम्मान निधि योजना में प्रत्येक 3-4 माह में किसानों के खाते में 2,000 रुपए उनके खाते में भेजा जा रहा है। किसानों के खाते में साल भर में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में पहुंचता है। लॉकडाउन की समय अवधि में जनपद हमीरपुर के किसानों के खाते में अप्रैल माह में भी एडवांस किस्त भेजी जा चुकी है, जिससे किसान लॉकडाउन के पीरियड में सम्मान निधि की धनराशि पाकर राहत महसूस कर रहे हैं। जो मोदी जी ने किसान सम्मान निधि जारी की थी, हमारे 3 किस्तें परमानेंट मिल चुकी। ऐसी महामारी में जो मोदी जी ने इतना बड़ा सहयोग, जो वादे किए पूरे किए, अब बहुत अच्छा सहयोग दिया। उसी पैसे से हम लोगों का खर्च चल रहा है। यहाँ खेती किसानी जैसी थी उसी तो हो ही रही है। बकाया इस बार किसानी के भी माहौल ठीक ठाक रहा है, गेहूँ अच्छा उतरा है। मुझे किसान योजना के तहत 2,000 रुपये मुझे प्राप्त हो चुके हैं। ये लॉकडाउन में ये मेरे पैसे मेरे लिए कामयाब है। मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ और खेती करता हूँ। इसमें जो PM किसान सम्मान निधि का जो पैसा मेरे अकाउंट में आया हुआ है, तो उससे मुझको काफ़ी राहत मिली और वो मेरे उपयोगी सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत काम आया पैसा और बहुत अच्छी योजना है योगी जी की, मोदी जी की, इसलिए हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। किसानों के कल्याण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के किसानों को भी मिल रहा है। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना से हम किसानों को काफी फायदा हो रहा है। रबी की फसल की कटाई तथा खरीफ के फसल की बुआई की तैयारी के समय में एवं वैश्विक महामारी में किसानों को बहुत ही संबल मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी आपके कार्यक्रम से जो KCC जो चल रहा है, मैं 3 किस्त पाया हूँ। चौथी किस्त गेहूँ काट मैं धान का बुआई के लिए कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आपका चौथी किस्त बहुत जरूरी है। और आपका इसी तरह सहयोग रहेगा तो किसान आगे बढ़ जाएंगे। आपको कोट धन्यवाद लोग दे रहे हैं। मोदी जी द्वारा जो सम्मान निधि प्राप्त हो रही है, उसे किसानों को जो है बड़ा जो है उत्साह मिल रहा है, ताकि जो है जब जब फसल की जरूरत पड़ती है बोने के लिए वह सहयोग के रूप में हम लोगों को जो है एक संजीवनी बूटी का काम करती है। जो स्कीम लागू किए हैं, हर 3-3 महीने पर किसानों के खाते में जो 2-2 हजार रुपये आ रहा है, हम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना ये है। और मोदी जी भी जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सब किसान उनकी तारीफ कर रहे हैं और सब लोग खुश हैं। शादी विवाह हो या कोई धार्मिक आयोजन या फिर किसी का स्वागत, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में हर जगह जरूरत होती है खूबसूरत फूलों की, और हर समय इनकी डिमांड भी बनी रहती है, या फिर यूँ कहें कि हर मौसम में फूलों की मांग बनी रहती है। और काशी, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, ऐसे में यहाँ सबसे ज्यादा फूलों की मांग रहती है। और इसी मांग को देखते हुए वाराणसी के चिरई गांव विकासखंड के गांव में बड़े पैमाने पर किसान फूलों की खेती करते हैं और इसी खेती की बदौलत वे अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारे पूरी तरह से बंद हैं और शादी विवाह और कोई अन्य धार्मिक आयोजन की भी अनुमति नहीं है। ऐसे में यहाँ के किसान मायूस हैं और यहाँ के मजदूर भी खाली बैठे हैं। इनके जीविकोपार्जन के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और किसान अब फूलों को तोड़ने के बाद या तो खेतों में फेंक रहे हैं या फिर गायों को खिला रहे हैं। ऐसे में इन किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की वजह से 2,000 रुपए लॉकडाउन की वजह किसानों को काफी राहत मिली। हमारा जो है भाई तो नुकसान हो ही रहा है। हम लोग गैया उया खिला रहे हैं और जो प्रधानमंत्री दिए हैं 2,000, उससे बहुत सहायता है। मैं मूलतः किसान हूं और हमारे यहाँ गेहूं की खेती होती है। आप देख रहे हैं कि गेहूं की धीरे धीरे कटाई स्टार्ट हो गई है, लेकिन कटाई करने के बाद इसकी ट्रेसरिंग और फिर ले जाके बेचना, जिसमें टाइम लगेगा। और इस 21 दिन के लॉकडाउन के बीच में नहीं बिकने की वजह से और लेट होने की वजह से
बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री और योगी जी की बहुत कृपा है, जिन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 रुपये की राशि हमें दी, जिससे अभी इस समय उसी राशि से हमारा थोड़ा भरण पोषण हो रहा है और थोड़ी सी रियायत मिल पा रही है। इस समय लॉकडाउन में खेती हम लोग किए थे साग सब्जी का, क्योंकि बाजार तो नहीं मिल रहा है इस समय, लेकिन भाई देश पे संकट आया है, इसलिए हम लोग मोदी जी का साथ दे रहे हैं। जो भी बिक रहा है बेच रहे हैं, और मोदी जी ने किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया डाल करके एक बहुत ही राहत का काम किया है। आगे के तो लोग सोच ही रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना कार्य करते हुए इस समय कर रहे हैं। लॉकडाउन में सब्जी की खेती बहुत कम दाम मिल रहा है, खर्चा भी नहीं निकल रहा है, लेकिन चलिए जो जा रहा है सो जा रहा है। मोदी जी योगी जी का अगर नहीं रहते इस समय तो कोरोना तो पूरे विश्व में, सारे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ता भारत, लेकिन ये केवल मोदी जी का देन है कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। सारे किसान, सारे गांव वाले मोदी जी के, योगी जी के साथ हैं, और हम लोग चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने जो है। और वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो सारे मंदिर बंद हैं, लगन वगैरह के भी नहीं, विवाह वगैरह भी नहीं हो रहे हैं, मंडियां भी बंद हैं। इस वजह से ये जो फूल की खेती है यह पूरी तरह से खेतों में उसी तरह से पड़ी हुई है। किसान तोड़ने की मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है, उसी तरह छोड़ा हुआ है उसको, है ना। तो यह देखा जाए तो यह पूरी तरीके से, है ना, एकदम समझिए कि यह किसानों का बहुत बड़ा इससे क्षति है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये जो मिले हैं, इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसके कारण कम से कम हम लोगों को दाल रोटी के लिए कुछ पैसे उनके द्वारा जो दिए गए हैं उस थोड़ी आसानी है उससे। अलीगढ़ जनपद में मनरेगा कार्य शुरू किया गया है, जिसमें तालाब की खुदाई व अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद पहली बार कार्य शुरू हुआ है, इससे मजदूर और उनका परिवार काफी खुश है। कार्य करने से पैसे मिलेंगे, जिससे परिवार का खर्च चलेगा। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है, जिसमें मजदूरों को 1 मीटर दूरी से कार्य कराया जा रहा है। मास्क और हाथ समय समय पर भी धुलवाए जा रहे हैं। बहुत दिन से कोरोना की महामारी के कारणवश बेरोजगारी के चलते हुए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये मनरेगा का कार्य चलाया है, और उसको चलते हुए हम बड़े खुश हैं। हमारे परिवार को उन्होंने रोटी रोजी दी है, इसलिए उनको बार बार धन्यवाद देते हुए, और ये मास्क भी लगाने के लिए उन्होंने दिया है। प्रत्येक मनरेगा का मजदूर के मुँह पर कार्य है, और वो उचित दूरी बनाए हुए हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, और उनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मजदूरों के बारे में बहुत कुछ सोचा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के रहते हुए हम मनरेगा मजदूरों को कार्य दे करके उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। हम सभी लोग जो है 1 मीटर की दूरी बना करके कार्य कर रहे हैं। हमारे 1 मीटर की दूरी से हम काम कर रहे हैं, और सैनिटाइजर से हाथ धुल रहे हैं समय समय पर। और लॉकडाउन की वजह से हम घर में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी ने हमें काम दिया है, इसलिए हम बहुत उनसे आभारी हैं। लॉकडाउन में हमें काम मिला है, और जो नेम बताया उसी नेम के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। साबुन से हाथ धो रहे हैं, 1 मीटर की दूरी बना के रख रहे हैं, और हमें काम अच्छी तरीके से मिल रहा है, और हमारा परिवार भी खुश है काम मिल रहा है तो। और मनरेगा में हमारे लिए काम दिया गया है, हम बहुत खुश हैं, और हमारे लिए मास्क वितरण किया गया है। समय समय पर हमारे लिए हाथ धुलवाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ये हमारे लिए बहुत खुशी हो रही बात। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर लगभग सभी दुकानें खोलने की दी अनुमति। दुकानों में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। प्रदेश के अन्य राज्यों में क्वारंटीन की अवधि पूरा कर चुके श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से होगी वापसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूची बनाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना और मनरेगा ने गरीब और मजदूरों की लॉकडाउन के दौरान खत्म की मुश्किलें।
और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में इबादत करने की अपील। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। In the fight against novel coronavirus, corona warriors like health professionals, police forces and armed forces are working round the clock. But there are also those whose contributions may not be apparent to most, but are significant in creating awareness in the fight against COVID-19. Today we will be meeting and interacting with those who form the technology and communication backbone of the Government of India in the fight against COVID-19. We will be